पहाड़ों से मैदानों में आती हुई नदियों के वेग को यदि आप सुबह के समय देखेंगे तो बड़ा ही तीव्र दिखाई देगा। परंतु जैसे जैसे दोपहर आने लगती है उन नदियों के वेग में कमी आने लगती है। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी ही है कि जो दिवस विशेष के साथ में सूर्य की ऊष्मा रही है, इस वजह से पहाड़ों से बर्फ पिघली है और उसने जल की निरंतर धारा के स्वरूप को धारण करके नदी के रूप के साथ में प्रवाहित होने का कार्य किया है। और वो जो दिवस के साथ में पहाड़ों से सफर तय हुआ, उन पानी की बूंदों का, उस जल की एक तरह से ऊर्जावान अवस्था का, उसने सुबह के अंतराल में तेज़ी दी। और जब रात्रि के साथ में वो ही प्रवाहमान क्रम रहा, जब बर्फ़ फिर से जमने की शुरुआत हुई तो वहाँ दोपहर तक पहुँचते हुए पानी के साथ में धीमापन आ गया। यही जीवन की तैयारियों का भी सोपान है। हम एकांत में किस तरह की तैयारियों के साथ में होते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस सामने निकल कर आते हैं और उसी रिफ्लेक्स के साथ में फिर से ट्रैंक्विल में एस्टेब्लिश होकर हम किस तरह अपनी प्रिपरेशन को आगे की तरफ पुनः लेकर चलते हैं। एक तरह से खुद की विजुअलाइज करने वाली अप्रोच को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। उसके साथ में ही हमारी जीवन यात्रा का क्रम निर्धारित होता चला जाता है। मिथुन राशि के महानुभाव तैयारियों में बहुत अधिक विश्वास रखने वाले होते हैं। कहीं जाना है तो अपने अटायर्स पर भी ध्यान देना है, बारंबार इस मेंटल प्रिपरेशन की तरफ भी चलना है कि हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कहाँ किस तरह से नमस्कार की स्थितियों में रहना है, कहाँ किस तरह से राम राम की स्थितियों को रखना है। जब ये प्रवाहमान क्रम सामने निकल कर आता है तो व्यक्ति एक अलग ऊर्जा की अवस्था को धारण किया होता है। हम यहाँ मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बड़ी ही अनुपम स्थितियाँ आपके लिए बनी हुई है जो इन गणनाओं के साथ मन को हर्ष देती है। जब जीवन संभावनाओं के द्वार खुल रहा हो तो व्यक्ति नतमस्तक होकर अपनी चरमोत्कर्ष की स्वीकारोक्ति को लेकर आगे बढ़ने वाला हो। ये प्रवाह अपने साथ रखिएगा। और उसी क्रम में आप देखें कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं, चर्चा भी प्रथम भाव के साथ में, प्रथम के अधिपति है वो भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, गुरु के मूल त्रिकोण में हो, परंतु पुनः शुरुआत में बुधादित्य योग बनने वाला होगा। पराक्रम के अधिपति सूर्य देव यहाँ सप्तम भाव में रहेंगे और 14 जनवरी को मकर प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति जैसा अनुपम और विलक्षण पर्व का जो एक तरह से उपासना का आधार होता है वो भी जुड़ा रहेगा। परंतु उसके पहले आप देखिएगा कि जब दो प्रमुख ग्रह व्यवस्थाएं प्रथम भाव को देख रही हो, ऊर्जा के उजाले जब जीवन को यथार्थ के साथ में लेकर चल रहे हों, वहां से निर्बाध गति निकल कर आती है। और आप बारंबार याद रखें कि आप किसी भी साक्षात्कार की तरफ जा रहे हैं, किसी भी महत्वपूर्ण मुलाकात की ओर जा रहे हैं। मन के भीतर किसी भी तरीके की शंका के बादल नहीं है। आप स्थिरता के साथ में अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यह हस्ताक्षर आपके साथ बारंबार उपस्थित है। ये ऊर्जा की लौ आप लेकर चल रहे हैं। जब कोई शुरुआत हो रही हो और उस शुरुआत के साथ में भी अनुपम व्यवस्था हो तो पूरे ही जो आगे का क्रम है वो बेहतर होता चला जाता है। एक धावक जानता है कि पहले कदम से उसको मालूम चल जाता है कि अब ये रेस किस तरह से पूर्ण करने की तरफ जाऊंगा। वैसे ही समय आपके लिए निक्षेपित है और उस यात्रा को अपने साथ आप लेकर चलिएगा। आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु स्थापित, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच भी है। कहाँ क्या कहना है और कहाँ सिर्फ सुनना है, ये प्रक्रिया निर्धारित करके आप चल रहे हैं। जो कार्य जिस समय अंतराल के साथ में प्रतिध्वनित होने चाहिए उसकी पूरी पूरी ऊर्जा आपके साथ में है। द्वितीय भाव के साथ अब यही गौर कीजिएगा कि वाणी की स्थितियों के साथ में जो आप शब्दों का चयन करें वो मृदुभाषिता भरे हों, हम कहीं पर भी तल्ख नहीं हो। कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा स्पष्ट हूं, बड़ी क्लैरिटी के साथ में चलता हूं, पीठ पीछे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतर है, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम तल्ख होते चले जाएं। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम स्टर्न बेसिस को अपनाते चले जाएं। होलिस्टिक अप्रोच में बस आप यही ध्यान रखिएगा कि हम कहीं पर भी रिएक्ट करने वाली अप्रोच में नहीं हो। धनागमन है परंतु धनागमन अहम लेकर आने वाला नहीं हो। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि कल वो कहाँ था, आज वो कहाँ है, सुधार आया है, तो वो अनुकंपा ईश्वर की है। कल भी वो वही था, आज भी वो वही है। वो अपने कर्म की आहूत के साथ में भाग्य के प्रबलतम वेग को लेकर जीवन की यात्रा को आगे तय करने के मार्ग का संधान कर रहा है। और उसके साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष जब उस ईश्वरीय अनुकंपा को पूरे तरीके से साथ रखता है तो फिर वो कहीं अटकने वाला नहीं होता। ये भाव और ये चरमोत्कर्ष
आपके साथ साथ बना हुआ है। इसमें कहीं और कुछ सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस पारिवारिक जनों की ओर से कोई भी आरोप प्रत्यारोप आपके साथ में होते हैं, सुनकर उनको अनदेखा किया जा सकता है। ज़बरदस्ती उसमें घिरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वहीं चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। अभी महत्वपूर्ण अवस्था है। आप देखिएगा कि जब तृतीय भाव के अधिपति यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ शुरुआत में रहेंगे, गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रोका जा सकता है। वो रोकना भी बेहतर सलाह का क्रम रहेगा। वो बारंबार आपको सुनते हैं और उसके आधार पर अपनी सलाह के निर्माण क्रम को लेकर चलते हैं। वो रोक नहीं रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि यहाँ गलती हो सकती है, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। ये भावी माध्यम अपने साथ बहुत गहराई से अपना कर चलें, ये आपसे विनम्र निवेदन है। याद रखिएगा कि यात्राएं निरंतर तौर पर बेहतरी के जो क्रमबद्ध सिरे होते हैं वो आपको सौंपने की तैयारी कर रही है। यहाँ पुरुषार्थ की प्रखरता आप अपने साथ साथ गतिमान करते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता रखने की बारंबार आवश्यकता है कि आप स्लगिश प्रोसेस को अपने साथ बेसिक्स में लेकर चलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और ये भी निवेदन है आपसे कि यहाँ आप जितना हो सके स्वयं को सूर्य उपासना के साथ में जुड़ें। सुबह सुबह के साथ में खुद को जितना आप अटैच करेंगे उतना ही डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को डिटैच करते चले जाएंगे। बस यही एक प्रवाह निक्षेपित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये विनम्र निवेदन है आपसे। वहीं हम चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। ज़मीन संबंधी निर्णय के साथ में इस समय को आपके लिए 4 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2025 के मध्य व्यवस्थित कहा जा सकता है। उसमें भी जो धनु मल मास की स्थितियां उसको हटा दें तो फिर जो 14 जनवरी से लेकर लगभग जनवरी के अंतिम सप्ताह तक का जो समय अंतराल है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी फ्लैट की पोजीशन की तरफ जाना है, आपको किसी भी बेचान की तरफ जाना है, वहाँ से आपके लिए बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। और वहीं हृदय में अवस्थित जो संघर्ष का संग्राम था वो अब धीरे धीरे हटने की ओर उजागर है। आप एक नई रोशनी की तरफ खुद को लेकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदिसन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रहमेव विद्यो वेदांत कृद्वे तविदेव चाहम। आप देखें कि जब भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन, वाचन और श्रवण के साथ में जुड़ता है, मन को एक अलग आलोक देने वाला होता है। हृदय जब भी संघर्षों के साथ में हो, भीतर की पुकार को आप सुन नहीं पा रहे हों, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में निरंतर श्रीमद् भगवद गीता की ओर जाने का प्रयत्न करें। आशाओं में, निराशाओं में, अनुशासन की अवस्थाओं की मांग करते हुए, कहीं पर भी जीवन में विद्रोह को सहन करते हुए जब व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के वाचन और श्रवण की तरफ जाता है, यूँ समझ लीजिए कि मन के भीतर की उलझने सुलझने लगती है और श्री कृष्ण की जो आलोक की स्थितियाँ उस ज्ञान के साथ में आरोहित होती है, तो मन को सारे ही संताप से मुक्त करने वाली होती है। उस अवस्था के साथ चलें। और चतुर्थी केतु की वही स्थितियां आपके साथ बारंबार जुड़ने की तैयारी कर रही है। कमीशन संबंधी कामकाज में भी बहुत स्पष्ट रहिएगा, कहीं पर भी उलझनों के धागों को अपने साथ में नहीं रखना है। वाहन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी, एजेंसी लाइन संबंधी वर्किंग पोजीशंस में फोर्सफुल बेसिस पर खुद को यहाँ आगे बढ़ाया जा सकता है। हम चर्चा करते हैं पंचम की। ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है। जो पंचम के अधिपति हैं स्वयं शुक्र, वो नवम में है। इसलिए आप यहाँ पर खुद को क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक की किसी भी एजुकेशन में, क्यूमुलेशन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी कदम ताल को रखना चाहते हैं जो कि स्टॉक मार्केट की अप्रोच में ऑल्टरनेटिव्स को लेकर चलती है, तो वहाँ पर भी आपको कंसर्न से फ्री होकर जो आपकी जर्नी मिल रही है वो अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस को एस्टेब्लिश करती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक आप अपने साथ रखने वाले मत रहिएगा। ये निवेदन है आपसे। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह के क्रमबद्ध सरे आपके समक्ष उजागर हो सकते हैं। वहाँ से भी शांत चित्त भाव से स्वयं को गतिमान करने की बारंबार आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी को कांस्टेंट बेसिस पर अपने साथ अपनाकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। याद रखें कि यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में आप जुड़े हैं, उस रिश्ते को और परिपक्व होने दें। कुछ ही महीने बीते हैं और हमको लगने लगता है कि यहाँ से तो जीवन की यात्रा को तय किया जा सकता है। शुक्र और शनिदेव की स्थितियां ऐसी गफलत को व्यक्ति के साथ में और गहरे से जोड़ने वाली होती है, जहां उसको अपने अंदाजे सही लगने लगते हैं। उससे आप संभलें।
सिक्स्थ हाउस की अप्रोच के साथ में डिस्कशन करते हैं तो जो षष्ठ भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम में है, अब यहां वक्री आधार में है कर्क राशि में होकर, इसलिए नीचस्थ होकर भी उच्च के फल प्राप्त क्रम को अपने साथ में जोड़ने वाले होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी है। जो लोग अभी तक आपके विद्रोह में थे, शत्रु बने हुए थे, उनसे भी बातचीत कीजिएगा, वो भी ढलने की तरफ हैं तथा आपके साथ जुड़ने को उतारू हैं। ये एक परिभाषा अपने साथ सारगर्भित तौर पर आप जरूर लेकर चलें और रक्त संबंधी विकारों से और गले से संबंधित समस्याओं से काफी हद तक सावधानी बरत कर आप चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। वहीं इस यात्रा को बढ़ाते हैं सप्तम भाव की ओर। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सप्तम भाव के साथ में जो बुध की स्थितियां है और वो भी गुरु के मूल त्रिकोणस्थ क्रम के साथ में है, बारंबार एक ही बात को आपके समक्ष रखने वाली होती है कि आप इस समय अंतराल में फ्लेक्सिबल रहें, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ कहीं पर भी किसी भी सिरे में उलझने से बचने का प्रयास करें। ये वो अंतराल है जहां पर बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजन में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत रहेगी। जब जुड़े थे तब इतना नहीं सोचा था, अब कहीं पर भी सेपरेशन की और सेग्रीगेशन के अप्रोच को लेकर चल रहे हैं तो अत्यधिक तौर पर सोचना है। ये भाव अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये सेवंथ हाउस के रिफ्लेक्सेस आपके सामने है। अष्टम की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टम में सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ निक्षेपित आधार के साथ में चल रही है। मंगल सूर्य का दृष्टि निक्षेपण भी निरंतर तौर पर गतिमान होता हुआ है। इसी वजह से प्रक्रियाबद्ध चरण में इसी बात को अपने साथ अपना कर रखें कि आपके लिए यहाँ पर रिसर्च की अप्रोच पॉजिटिविटी के साथ में है। आपके लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट में कोई भी ऐसा कामकाज जो लंबे समय से अटका हुआ था वहाँ पुनश्च प्रयास कीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स आप इग्नोर करके बैठे हुए थे उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उन्हें कॉन्शियस लेवल पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सामने लेकर आना है, जिससे कि अटमोस्ट सॉल्यूशन के बेसिस को आप अपने साथ लेकर चल पाए। यह प्रक्रियाबद्ध चरण बड़ी ही गहराई से अपने साथ आप अपना कर जरूर चलिएगा। ये समय की अवस्था। वहीं नवम के साथ में आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति है उस पर भौतिकता हावी रह सकती है, संभलें। हायर एजुकेशन में कोई भी टेक्निकल फील्ड या फिर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ क्यूमुलेशन में खुद को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल आपके साथ साथ स्टेबलाइज होते चले जा रहे हैं। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकता को हटाकर आपको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भाव अपने भीतर तक बड़ी गहराई से आप अपना कर जरूर रखते चले जाइएगा। और ये भी निवेदन है आपसे कि जितना ध्यान के मार्ग की ओर आप चलते हैं उतना ही समाधान के गंतव्य की ओर आप निकलने का प्रयत्न करते हैं। जो ले ऑफ जैसी चिंताएं बनी हुई थी हाथों हाथ डिकोड करके उससे खुद को आप परेशान करने का प्रयत्न मत कीजिएगा। जो एब्रप्ट बेसिस पर ट्रांसफर जैसी अप्रोच की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही थी वो इंफॉर्मेशन है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल और कन्वेंशनल बेसिस पर कुछ भी नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक खुद को आप डिस्फंक्शनल करने से बचें। ये बारंबार याद रखें। इस महीने की तासीर के साथ में 10th हाउस के अप्रोच के साथ में जो भय निरंतर भगा रहा था अब उसकी जगह ऊर्जा आपके साथ भागदौड़ को जोड़ रही है। ये प्रवाह क्रम आपके साथ में मौजूद है। भय से जब व्यक्ति भागता है तो भीतर की स्थितियों के साथ में संकुचित होता है, एंग्जाइटी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियों को जन्म देने वाला होता है। परंतु जैसे ही वो ऊर्जा के साथ में भागता है, लोगों के समूह को साथ में लेकर चलता है, वहां उसके साथ में पावन प्रक्रिया जुड़ती चली जाती है। यह आधारभूत क्रम आपके साथ बड़ी गहराई से बना हुआ है। वहीं 11th हाउस के साथ में डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो जो एकादश भाव के अधिपति हैं धन भाव में है, भले ही नीचस्थ हो परंतु वक्री आधार के साथ में धनागमन में वृद्धि करते हैं। आकस्मिक लाभ से इनकार नहीं करते परंतु खर्चों से बराबर करते चले जाते हैं। आप भावी संभावनाओं को जितना गहराई से जीवन यात्रा के भीतर देखने वाले होंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ में देखते चले जाएंगे। बस यही एक मार्ग माध्यम अपने भीतर तक अपना कर रखने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। ये निवेदन है आपसे। वहीं ये गौर करते चले जाइएगा कि मेडिकल फील्ड के साथ में आप किसी भी क्लिनिक आदि को सेटअप करने की तरफ जा रहे हैं, किसी भी तरह से हॉस्पिटल आदि के अप्रोच को अपने साथ क्यूमुलेशन में इनिशिएटिव में देखना चाहते हैं, समय की सहयोगी धारा आपके साथ है। आईटी फील्ड के साथ भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी। 12th हाउस के रिफ्लेक्सेस के साथ एक बात बहुत क्लियर बेसिस पर निकल कर आती है कि आपके लिए यहाँ खर्चों पर जो नियंत्रण की स्थितियाँ होती है वो 15 जनवरी के बाद निकल कर आ रही है। विदेश
संबंधित संभावनाओं में आकस्मिक स्तर पर बेहतरी निकल कर आ सकती है। मन जिन जिन बातों से आपके लिए नकारात्मकता के भाव को लेकर चल रहा था, उससे विमुक्त होकर अब आप जीवन यात्रा को बढ़ाने की तैयारियां करते चले जा रहे हैं। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।